हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीजी शिक्षा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का नेम क्या है? द शू मेकर एंड द एल्प्स। तो पहले समझ लेते हैं कि हमारे चैप्टर का मतलब क्या है। ठीक है, शू मेकर किसको बोलते हैं? जो मोची होते हैं, ठीक है, जो हम लोग का जूता क्या करते हैं, स्टिच करते हैं, उसको जूते को टाकते हैं, शू मेकर जिसको हम लोग मोची बोलते हैं। एंड द एल्प्स मीन्स क्या होता है? जो बौने होते हैं, ठीक है, जिनका गद क्या होता है, छोटा हुआ करता है। तो इस चैप्टर में हम लोग एक शू मेकर और एल्प्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। मोस्ट ऑफ यू विल नो द स्टोरी ऑफ द सैड वुड कटर हु हैड लॉस्ट हिज एक्स हु हेल्प्ड हिम। ठीक है, आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने किसकी कहानी सुनी होगी? तो जो सैड वुड कटर, ठीक है, जो लकड़हारा था, एक उदास लकड़हारे का कहानी सुना है आप लोगों ने, जिसका एक्स मतलब कुल्हाड़ी क्या होता है, खो जाता है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों ने बस इसी का कहानी सुना होगा। हु हेल्प्ड हिम मतलब उसकी मदद किसने की थी, उसके कुल्हाड़ी को ढूंढने में उसकी मदद किसने की थी? आप लोगों से पूछ रहे, तो आप लोग सोचिए। ठीक है, और हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ वेरी पुअर शू मेकर। एक बार की बात है कि एक बहुत ही गरीब मोची रहा करता था। ठीक है, पुअर मतलब होता है गरीब, शू मेकर मीन्स हमको पता ही है, मोची। ठीक है, तो एक बार की बात है, एक बहुत ही गरीब शू मेकर मोची रहा करता था। ही एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ लिटिल हाउस ऑन द एज ऑफ ए वुड। ही मतलब शू मेकर, वो और उसकी वाइफ मतलब वो और उसकी पत्नी दोनों कहाँ रहते थे? एक छोटे से घर में लीव करते थे। ठीक है, लिटिल हाउस मतलब छोटा घर, एक छोटे से घर में रहा करते थे, जो कि एज मतलब होता है किनारा। ठीक है, एज ऑफ ए वुड, तो एक लकड़ी के किनारे में उन लोग क्या रहते थे? एक छोटे से घर में रहा करते थे। ओके, देयर वेयर नॉट मैनी पीपल हु वुड बाय शूज फ्रॉम द शू मेकर। देयर वेयर नॉट मैनी पीपल, ज़्यादा लोग उस शू मेकर से, उस मोची से क्या नहीं करते थे? शूज़ बाय नहीं करते थे। शूज़ मतलब तो पता ही होगा आप लोगों को, शूज़ मीन्स होता है जूते, और बाय मतलब होता है खरीदना। तो बोल रहा है कि ज़्यादा लोग उस शू मेकर से, उस मोची से क्या नहीं करते थे? शूज़, जूते नहीं खरीदा करते थे। ईच डे हीज स्टोर ऑफ लेदर बिकम लेस एंड लेस। ईच डे, हर एक दिन क्या होता था? जो उसका लेदर मीन्स होता है चमड़ा, ठीक है, और स्टोर मतलब होता है भंडार। तो हर एक दिन उसका जो चमड़े का भंडार था वो क्या होते जाता था? लेस होते जाता था, मतलब कम होते जाता था। ठीक है, हर दिन उसका जो लेदर का, चमड़े का भंडार है वो दिन ब दिन कम होते जाता था। ही डिड नॉट हैव मनी टू बाय मोर लेदर। ही डिड नॉट हैव मनी, मनी मीन्स होता है पैसा। ठीक है, तो उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वो लेदर, चमड़ा को क्या कर सके? बाय कर सके, मतलब खरीद सके। तो उसके पास उतना पैसा नहीं था कि वो लेदर को बाय कर सके, मतलब चमड़े को और ख़रीद सके। डे बाय डे द शू मेकर एंड हिज वाइफ ग्रू पुअरर। दिन ब दिन, डे बाय डे मतलब दिन ब दिन, शू मेकर वो मोची और उसकी वाइफ मतलब वो मोची और उसकी पत्नी दिन ब दिन क्या होते जा रहे थे? पुअर होते जा रहे थे, गरीब होते जा रहे थे, क्योंकि ना उनसे कोई शूज़, जूते खरीद पा रहे थे, और ना उनका जो चमड़े का भंडार था वो बच पा रहा था। तो दिन ब दिन दोनों क्या होते जा रहे थे? गरीब होते जा रहे थे। एट लास्ट देयर वॉज लेदर फॉर ओनली वन पेयर ऑफ शूज़। एट लास्ट, आखिर में क्या होता है? उनके पास सिर्फ वन पेयर ऑफ शूज़ मतलब एक जूते जोड़ी के लिए क्या बचता है? लेदर बचता है, चमड़ा बचता है। द शू मेकर कट आउट द लास्ट पेयर ऑफ शूज़। ठीक है, तो वो शू मेकर, वो मोची क्या करता है? वो जो आखिरी जोड़े, ठीक है, लास्ट पेयर मतलब होता है जोड़ी ना, तो जो आखिरी जोड़ी रहता है ना जूते बनाने के लिए, उसका लेदर को वो कट करता है, मतलब काटता है। ही सेड टू हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ से कहता है, ही सेड टू हिज वाइफ मतलब वो अपनी वाइफ से मतलब अपनी पत्नी से कहता है, टुमारो आई विल श्यू दैम। श्यू मीन्स होता है सिलना, टुमारो मतलब होता है कल। तो उसकी वाइफ से वो कहता है कि मैं कल इसको सिल दूंगा। ठीक है, क्या चीज़ को? जो वो आखिरी जूते की जोड़ी को काटे रहता है ना, लेदर को, चमड़े को, तो उस जो काटे हुए लेदर रहते हैं, ठीक है, कटे हुए जो लेदर रहते हैं, उसको वो क्या बोलता है अपनी वाइफ से कि मैं कल उसको श्यू कर दूंगा, मतलब उसको सिल दूंगा। वट आर द प्रॉब्लम्स दैट द शू मेकर फेस्ड। ठीक है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट द शू मेकर फेस्ड। उस मोची ने किन किन प्रॉब्लम्स का, किन किन समस्याओं का सामना किया?
आइए देखते हैं आगे हम। नेक्स्ट मॉर्निंग द शू मेकर गॉट अप एंड वेंट इनटू हिज शॉप। अगली सुबह क्या होता है कि वो शू मेकर मतलब वो मोची उठता है, गॉट अप मीन्स होता है उठना, उठता है और कहाँ चले जाता है, अपने शॉप में मतलब अपनी दुकान में चले जाता है। ही वॉज सरप्राइज्ड एट वॉट ही सॉ। ही वॉज सरप्राइज मतलब वो हैरान हो जाता है, वॉट ही सॉ जो वो देखा रहता है, मतलब जो चीज़ वो देखता है उसको देख के वो क्या हो जाता है, सरप्राइज्ड हो जाता है, मतलब हैरान हो जाता है। देयर ही शॉ पेयर ऑफ शूज़। अब वो वहाँ पे क्या देखे रहता है कि एक पेयर ऑफ शूज़ मतलब एक जूते की जोड़ी देखे रहता है। उस पेयर ऑफ शूज़ को देख के वो क्या हो जाता है, सरप्राइज्ड हो जाता है। ही हैड नेवर सीन अ बेटर पेयर ऑफ शूज़। और उसने ही हैड नेवर, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, बेटर मतलब बेटर पेयर ऑफ शूज़ मतलब क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा जूते का जोड़ी। तो उससे पहले उसने कभी भी ऐसे जूते की जोड़ी नहीं देखी थी। द शूज़ वेयर परफेक्ट, द स्टिचेस वेयर फाइन। और जो वो जूते थे वो बिल्कुल परफेक्ट थे, बिल्कुल सही थे। और जो स्टिचेस थे मतलब जो उस जूते के टाके थे वो क्या थे, फाइन थे, एकदम ज़्यादा साफ थे, क्लियर थे। दे वेयर सो वेरी वेल मेड दैट दे वेयर सोल्ड एट वंस। दे वेयर सो वेरी वेल मेड मतलब वो इतने अच्छे तरीके से बने हुए थे, मेड मतलब होता है बनाना या फिर बना हुआ। तो वो इतने अच्छे तरीके से वो जूते बने हुए थे कि वो एक ही बार में क्या हो गए, सोल्ड हो गए, मतलब बिक गए। Who do you think kept the shoes in the shop? अब आप लोगों से पूछ रहा है कि आप लोगों को क्या लगता है कि उस शॉप में, उस दुकान में किसने उस जूते को रखा था। तो आप लोग सोचिए, अभी तो हमने पढ़ा कि वो तो अपने शॉप में जाता है ना, और वो शॉप में क्या देखता है कि एक पेयर ऑफ शूज़ ऑलरेडी वहाँ पे बना हुआ रखे रहता है। और क्या बोलता है वो आगे कि वो इतना अच्छा बना रहता है कि उसने आज तक ऐसा पेयर ऑफ शूज़ नहीं देखा था। तो आप लोगों से क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग स्टोरी समझ रहे हैं ना, तो आप लोग सोचिए कि आप लोग को क्या लगता है कि वो पेयर ऑफ शूज़ किसने रखा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, शायद हमको इसमें पता चल जाए। द शू मेकर वेंट टू द मार्केट विद द मनी। अब क्या होता है, जो शू मेकर रहता है, जो मोची रहता है, वो कहाँ जाता है, मार्केट, बाजार जाता है पैसे ले करके। ही बॉट लेदर फॉर 2 पेयर ऑफ शूज़। अब पैसे लेके वो बाजार जाता है वो मोची, तो वहाँ से वो क्या लेता है, क्या बॉट करता है, क्या खरीदता है, यस लेदर खरीदता है, चमड़ा खरीदता है। क्या चीज़ के लिए, तो 2 पेयर ऑफ शूज़ मतलब 2 जोड़ी जूते बनाने के लिए वो बाज़ार से क्या खरीदता है, चमड़े लेकर के आता है। द शू मेकर कट आउट द 2 पेयर ऑफ शूज़ एंड सेड टू हिज वाइफ, टुमारो आई विल शीव देम। सेम चीज़ आ गया फिर से। वो क्या करता है, जो शू मेकर रहता है, जो मोची रहता है, वो उसको 2 पेयर ऑफ शूज़ मतलब 2 पेयर ऑफ शूज़ मतलब 2 जोड़ी जूते के लिए जो चमड़े लेके आता है उसको फिर से वो कट करता है और फिर से अपनी वाइफ को कहता है कि मैं इसको कल क्या करूँगा, सिल दूँगा। सेम चीज़ हुआ था ना इससे पहले भी। वो क्या करता है कि उसके पास लास्ट पेयर ऑफ शूज़ के लिए जो लेदर बचा हुआ रहता है उसको वो कट करता है और अपनी वाइफ से कहता है कि इसको मैं कल सिल दूंगा। और जैसे ही वो दुकान पहुंचता है तो उसको एक न्यू पेयर ऑफ शूज़ मिल जाता है। तो उस पेयर ऑफ शूज़ से वो क्या करता है, उसको बेच देता है, उससे जो मनी मिलता है उससे वो मार्केट से, बाज़ार से जाके फिर से चमड़े ले आता है और फिर सेम चीज़ रिपीट करता है। अब क्या करता है, वो 2 जोड़ी जूतों के लिए चमड़े को काट लेता है और उसके बाद फिर अपनी वाइफ से कहता है कि इसको मैं कल क्या कर दूंगा, शिव कर दूंगा, मतलब सिल दूंगा। नेक्स्ट डे व्हेन द शू मेकर वेंट इनटू हिज शॉप, अगली सुबह मतलब अगले दिन जब वो शू मेकर वो मोची अपनी दुकान में जाता है, ही वॉज अगेन सरप्राइज टू सी 2 पेयर ऑफ शूज़ ब्यूटीफुली फिनिश्ड। ठीक है, अगले दिन जब वो मोची फिर से अपनी दुकान में जाता है तो वो दोबारा से हैरान हो जाता है। क्यों, टू सी 2 पेयर ऑफ शूज़ ब्यूटीफुली फिनिश्ड। फिर से क्या होता है, जैसे वो दुकान पहुंचता है तो फिर से सरप्राइज्ड होता है ये देख करके कि 2 पेयर ऑफ शूज़। पिछले टाइम तो क्या पढ़े हमने कि 1 पेयर ऑफ शूज़ था, इस बार क्या दिया गया है कि 2 पेयर ऑफ शूज़ मतलब 2 जोड़े जूते जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली फिनिश्ड, बहुत ही खूबसूरती से जिसको सीला गया था, उसको देख के वो फिर से हैरान रह जाता है। द शूज़ वेयर वेरी वेल मेड विथ वेरी फाइन स्टिचेस। जो वो जूते थे ना वो क्या थे, बहुत ही अच्छी तरीके से बने हुए थे और उसके टाके भी बहुत ही ज़्यादा फाइन थे, मतलब बहुत ही अच्छे थे। ही वॉज सरप्राइज्ड, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। ही शोड दैम टू हिज वाइफ
who was also surprised to see such fine pair of shoes. He showed them to his wife. मतलब वो उन जूते को किसको दिखाता है? अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को उस जूते को दिखाता है और वो भी क्या हो जाती है? हैरान हो जाती है। इतने अच्छे जूते की जोड़ी को देख करके वो भी क्या हो जाती है? सरप्राइज्ड हो जाती है, मतलब वो भी हैरान रह जाती है। She said, वो कहती है, These shoes are very fine and the stitches are excellent. They will bring good money. और फिर जैसे ही वो देखती है वो बोलती है, सी सेड मतलब वो कहती है कि ये जो शूज़ है, मतलब ये जो जूते हैं वो बहुत ही फ़ाइन है, बहुत ही अच्छे हैं और इसके जो टाके हैं वो बहुत ही बेहतरीन हैं, एक्सीलेंट हैं और दे विल ब्रिंग गुड मनी। ये जूते हमको क्या दे सकते हैं? अच्छे खासे दाम दे सकते हैं। ठीक है, मतलब वो ज़्यादा उसमें बिकेगा, ज़्यादा पैसे में बिकेगा करके वो बोलती है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, ये शू मेकर है और ये उसकी वाइफ है, दोनों के बीच का कन्वर्सेशन अभी हमको बताया गया था। आगे देखते हैं हम लोग। द शू मेकर वेंट टू द मार्केट एट वंस एंड सोल्ड द 2 पेयर ऑफ शूज़ फॉर अ गुड प्राइस। अब क्या होता है, वो जो शू मेकर रहता है वो मोची दोबारा से कहाँ चले जाता है? यस, दोबारा से वो मार्केट चले जाता है, मतलब बाज़ार चले जाता है और क्या करता है, वो जो 2 पेयर ऑफ शूज़ रहता है ना, जूते का 2 जोड़ी जो रहता है उसको वो सोल्ड कर देता है, फिर से बेच देता है और उससे उसको बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं। विथ द मनी ही बॉट लेदर फॉर 4 पेयर ऑफ शूज़। आप लोगों ने कुछ नोटिस किया कि ये चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है? पहले 1 था, फिर 2 हुआ और वो अब 4 हो गया। ठीक है, अब उस पैसे से वो क्या खरीदता है इस बार? 4 पेयर ऑफ शूज़, 4 जोड़ी जूतों के लिए वो फिर से लेदर खरीद लेता है। He cut out the leather and said to his wife. वो दोबारा से क्या करता है? उस लेदर को काट लेता है और फिर से अपनी वाइफ को कहता है, क्या कहता होगा? टुमारो आई विल शीव दैम, मैं कल इसको फिर से सिल दूंगा। ये फिर से रिपीट हो गया कि वो बेच देता है शूज़ को, फिर से ले आता है लेदर, फिर कट करता है, फिर अपनी वाइफ को कहता है कि कल उसको सिल दूंगा, लेकिन वो सिल ही नहीं पाता है, उसको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाता है? पेयर ऑफ शूज़ खुद ब खुद मिलने लग जाते हैं, जिसको देख के वो सरप्राइज्ड हो जाता है, हैरान रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसने तो सिला ही नहीं था ना, स्टिच ही नहीं किया था। ठीक है, तो वो फिर से क्या करता है, वो जो लेदर बेचे रहता है उससे वो 4 जोड़ी जूतों के लिए लेदर फिर से ले आता है और उसको वो फिर से कट कर देता है और अपनी वाइफ से कहता है कि कल इसको वो फिर से सिल देगा। द शू मेकर गॉट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह वो मोची सो करके जब उठता है एंड वेंट टू हिज शॉप, तो वो अपनी दुकान में चले जाता है। व्हाट डिड ही फाइंड? उसको वहाँ क्या मिलता है? सोचो आप लोग, अभी तक तो हमने ये रीड किया था तो उसको हर बार क्या मिल रहा था? यस, शूज़। वंस अगेन ही फाउंड दैट हिज वर्क हैड ऑलरेडी बिगन डन। दोबारा उसको वंस अगेन दोबारा से उसको क्या मिलता है कि उसका जो काम है वो ऑलरेडी मतलब खुद ब खुद पूरा हो गया है। वो क्या करता था? अपनी दुकान में जाता था और क्या करता था? शूज़ के लिए, जूते बनाने के लेदर को कट करता था। अगली सुबह जब वो दुकान में जाता था तो वो जूते खुद ब खुद बने हुए रहते थे। तो इस बार भी वही होता है, जैसे ही वो जाता है तो देखता है कि उसका जो वर्क था, उसका जो काम था वो ऑलरेडी मतलब पूरा हो चुका था। 4 पेयर ऑफ ब्यूटीफुल शूज़ वेयर लाइंग रेडी मेड ऑन द टेबल। अब वो देखता है, अब हमने तो रीड किया था ना कि इस बार उसने 4 पेयर ऑफ शूज़ के लिए लेदर कट किए थे, तो वो देखता है कि जो 4 पेयर ऑफ शूज़ थे, ठीक है, तो 4 जोड़ी बहुत ही खूबसूरत से जूते क्या थे उस बेड में, सॉरी उस टेबल में, जो वो टेबल में कट करके रखा था ना, तो उस टेबल में क्या थे वो 4 पेयर ऑफ शूज़ बहुत ही सुंदर तरीके से बन करके रखे हुए थे, लाइन कर रहे थे मतलब रखे हुए थे। दे वेयर परफेक्टली मेड विथ वेरी फाइन स्टिचेस, और वो फिर से दोबारा हमने यही चीज़ पढ़ा ना, वो बहुत ही परफेक्टली बहुत अच्छी तरीके से बने हुए थे और उसके टाके भी बहुत ही ज़्यादा साफ थे। एंड वेयर सोल्ड वेरी क्विकली इन द मार्केट, जो कि मार्केट में बाज़ार में बहुत ही तेज़ी से बिक जाया करते थे। आगे देखते हैं हम लोग। एवरी डे द शू मेकर वुड गेट अप, हर दिन शू मेकर वो मोची क्या होता था, सो करके उठता था, एंड गो इनटू हिज शॉप, हर दिन जब वो मोची सो करके उठता था फिर क्या करता था, वो अपनी शॉप में दुकान में जाया करता था। देयर ही वुड फाइंड हिज वर्क ऑलरेडी डन फॉर हिम,
और वो वहाँ क्या देखता था कि जो उसका वर्क है, मतलब जो उसका काम है, वो पहले ही पूरा हो जाया रहता था। द शूज़ वेयर ऑलवेज वेरी नाइसली मेड, वो जो जूते थे वो हमेशा बहुत अच्छे तरीके से बने हुए रहते थे। द शू मेकर बिकेम वेरी फेमस, तो जो वो शू मेकर था, वो मोची था, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। सोन एवरीबडी वॉन्टेड टू बाय शूज़ फ्रॉम हिम, और जल्द ही सब लोग क्या करना चाहते थे, उस शू मेकर से, उस मोची से शूज़ बाय करना चाहते थे, मतलब जूते खरीदने चाहते थे। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि शू मेकर के पास से कोई जूते नहीं खरीदा करता था, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि अब धीरे धीरे क्या होता है कि सब लोग उससे शूज़ खरीदना चाहते हैं। His shoes were so very well made that even the queen of the country wore them. His shoes were so very well made. मतलब उसके जो जूते हुआ करते थे वो इतनी सफाई से और इतने अच्छी तरीके से बनाए हुए रहते थे कि उस कंट्री की, मतलब उस देश की जो क्वीन थी, जो रानी थी, वो भी उसको वॉर करती थी, मतलब उसको पहनती थी, उसके बनाए हुए शूज़ को। शी वॉज वेरी प्लीज्ड विद द शूज़, और वो उस जूते से बहुत ज़्यादा प्लीज्ड थी, मतलब बहुत ज़्यादा खुश थी। कौन? क्वीन। ठीक है। शी कॉल्ड द शू मेकर एंड गेव हिम 100 गोल्ड पीसेज, वो क्या करती है, शी कॉल्ड द शू मेकर, वो उस मोची को बुलाती है और उसको 100 सोने के सिक्के उसको दे देती है, या फिर सोने के टुकड़े भी बोल सकते हैं। ठीक है, कॉइन्स में लिखा हुआ है, पीसेस लिखा हुआ है, तो उसको 100 मतलब 100 सोने के टुकड़े वो उसको मोची को दे देती है। द शू मेकर नो मोर पुअर, गिव योर ओपिनियन, अब वो शू मेकर, अब वो मोची गरीब नहीं रहा, आप अपना ओपिनियन बताइए, अपना सुझाव बताइए। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो पढ़ा है, ठीक है, अब आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि बार बार उससे रिपीट होता था, वो अपना काम ही नहीं करता था, ऑलरेडी क्या हो जाता था, वो शूज़ खुद ब खुद बन जाया करते थे, और इतने अच्छे बनते थे कि मार्केट में बहुत तेज़ी से बिक जाते थे। और इवनली उस देश की जो रानी थी, ठीक है, उस कंट्री की जो क्वीन थी, वो भी उस शू मेकर का शूज़ को वियर करती थी, पहना करती थी, तो उसको खुश होके 100 सोने के सिक्के दे दी, सॉरी सोने के टुकड़े दे दी। तो अब आप लोगों से पूछ रहा है कि अब वो शू मेकर अब करीब नहीं रहा क्या, आप अपना सुझाव बताइए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। द शू मेकर ग्रीव वेरी रिच, अब जो शू मेकर था वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है। वन डे ही एंड हिज वाइफ मेड अप देयर माइंड टू फाइंड आउट हु मेड द शूज़, एक दिन क्या होता है, वो और उसकी वाइफ दोनों निर्णय लेते हैं कि उन लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ढूंढेंगे उन लोगों को जो उस शूज़ को बनाया करते हैं। दे सेड टू ईच अदर, वो दोनों आपस में एक दूसरे से कहते हैं, वी मस्ट फाइंड आउट हु मेक्स द शूज़, वो दोनों आपस में क्या कहते हैं कि हम लोग जो वो शूज़ को बनाता है उसको हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, मतलब ढूंढेंगे। सो व्हेन नाइट केम दे वेंट इनटू द शॉप, जब रात हो जाती है तो उन लोग कहाँ चले जाते हैं, अपने शॉप में चले जाते हैं। देयर दे हाइड देमसेल्व्स बिहाइंड द कर्टन्स, वहाँ वो क्या करते हैं, हाइड मतलब होता है छुपना या फिर खुद को छुपा लेना, और कर्टन्स मतलब होता है पर्दा। ठीक है, तो देयर दे हाइड देमसेल्व्स बिहाइंड द कर्टन्स, तो वो खुद को क्या करते हैं, कर्टन्स के बिहाइंड मतलब पर्दे के पीछे खुद को उन लोग छुपा लेते हैं। फ्रॉम देयर दे कुड वॉच द बेंच ऑन विच द लेदर फॉर शूज वॉज केप्ट, और उस खुद को पर्दे में पीछे छुपा लेने के बाद उन लोग क्या करते हैं, फ्रॉम देयर दे कुड वॉच द बेंच, वो उस बेंच को वॉच करने लगते हैं, मतलब वो उस बेंच को देखने लगते हैं जहाँ उस मोची ने, ठीक है, उस शू मेकर ने लेदर को रखा रहता है जूते बनाने के लिए, तो उस बेंच को उन लोग वहाँ छुप करके देखने लगते हैं। व्हाट डू यू थिंक दे शॉ, आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या देखा होगा। ठीक है, आप लोग सोचिए कि अब तक हमने जो भी एक्सप्लेन किया, जो भी हमने स्टोरी रीड किया या फिर समझा है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि उन्होंने उस बेंच में क्या देखा होगा। ठीक है, सोचिए आगे, तब तक हम वेट करते हैं। दे वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी लंबे समय तक उन लोग वेट करते हैं, मतलब इंतज़ार करते हैं। नथिंग हैपेंड, ठीक है, काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी वहाँ पे कुछ नहीं होता है। दे
गॉट वेरी टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, और वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं इंतज़ार करते हुए, मतलब उन लोग वेट कर रहे होते हैं ना, तो उन लोग वेट करते करते इंतज़ार करते करते क्या हो जाते हैं, बहुत टायर्ड हो जाते हैं, मतलब थक जाते हैं। जस्ट देन द क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही 12 बज जाता है, ठीक है, रात का जैसे ही 12 बज जाता है, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड नेक्स्ट, आपको क्या लगता है कि आगे क्या होता है? ठीक है, अब तक तो उन्होंने वेट कर रहे थे पर्दे के पीछे छुप करके, और उन लोग इंतज़ार करते करते, कुछ होने का इंतज़ार करते करते क्या हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं। जैसे ही क्या होता है, घड़ी में 12 बज जाता है, तो आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? Two little elves jumped into the shop from the window. Two little elves, दो छोटे छोटे elves, मतलब दो छोटे छोटे बौने क्या करते हैं, विंडो से, खिड़की से जंप करके अंदर शॉप में, दुकान में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, टू एल्व्स, ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में बौने बोलते हैं। तो ये दोनों एल्व्स क्या करते हैं, जंप करके, कूद करके, विंडो से, खिड़की से कूद करके उन लोग दुकान के अंदर आ जाते हैं। The elves wore pointed caps and wore only rags. और जो ये elves रहते हैं ना, ये बौने रहते हैं, उन लोग क्या पहने रहते हैं, वॉर मतलब होता है पहनना, पॉइंटेड कैप्स मतलब जो ये नुकीला वाला टोपी होता है ना, जो जोकर लोग वियर करते हैं, पहनते हैं, तो ये जो एल्फ्स लोग रहते हैं ना, उन लोग पॉइंटेड कैप, देख सकते हैं आप लोग, इमेज में क्लियर दिखाया गया है हमको। तो उन लोग जो ये नुकीले टोपी पहने रहते हैं, और ओनली रैग्स मतलब सिर्फ कुछ कपड़े के टुकड़े, रैग मतलब होता है कपड़े का टुकड़ा, तो सिर्फ कुछ कपड़े के टुकड़े उन लोग क्या करे रहते हैं, पहने रहते हैं। दे वेंट डांसिंग एंड स्कीपिंग अप टू द टेबल, उन लोग क्या करते हैं, उस टेबल में जाते हैं, उस टेबल में जाते हैं, और वहाँ पे डांसिंग और स्किपिंग करने लगते हैं, मतलब नाचने कूदने लग जाते हैं। विथ अ होप एंड अ स्कीप दे जम्प्ड ऑन टू द टेबल, ठीक है, होप रस्सी की मदद से उन लोग जंप करते हैं, कूदते हैं, और उस टेबल में पहुंच जाते हैं। द एल्फ सेट क्रॉस लेग्ड एंड टूक अप द लेदर लेफ्ट देयर बाय द शू मेकर, और जो एल्फ्स रहते हैं मतलब जो वो बौने लोग रहते हैं ना, उन लोग क्रॉस लेग्ड करके, मतलब अपने दोनों पैर को क्रॉस करके ऐसे बैठ जाते हैं, और टूक अप द लेदर लेफ्ट देयर बाय द शू मेकर, और जो वो मोची लेदर छोड़े रहता है ना, जो उस मोची ने चमड़े को छोड़े रहता है, उस चमड़े को लेकर के, उस लेदर को लेकर के उन लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं। दे बिगेन टू वर्क, और उन लोग अपना काम करना चालू कर देते हैं। देयर नीडल्स फ्लू इन एंड आउट ऑफ द लेदर, और उनका जो नीडल रहता है, मतलब उनकी जो सुई रहती है, ठीक है, वो इन एंड आउट मतलब अंदर बाहर क्या होते रहती है, चलते रहती है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब हम नीडल से, सुई से स्टिच करते हैं, सिलते हैं, तो कैसे होता है, तो वैसे ही उन लोग जब सिलना स्टार्ट करते हैं, अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, तो उनका भी जो नीडल्स रहता है, सुई रहती है, वो इन एंड आउट मतलब अंदर बाहर होते रहती है। डियर लिटिल हैमर वेंट रैप टैप ऑन द लेदर, और उनका जो लिटिल हैमर मतलब होता है हथौड़ी, ठीक है, तो उनके पास एक छोटा सा हथौड़ी था, उनका जो लिटिल हैमर, उनका जो छोटा सा हथौड़ी था, वो लेदर पे कैसा होता था, रैप टैप साउंड देता था। द एल्व्स वर्कड वेरी फास्ट, और वो जो एल्व्स थे ना, वो जो छोटे छोटे बौने थे, वो बहुत ही तेज़ी से क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, काम करते थे। ऑलमोस्ट इन नो टाइम्स द वर्क वॉज कम्प्लीट, ऑलमोस्ट इन नो टाइम्स द वर्क वॉज कम्प्लीट मतलब कुछ ही समय में उन लोग क्या करते हैं, अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं। देन द टू एल्व्स स्टार्टेड डांसिंग, और जैसे उनका काम कंप्लीट होता है, उन लोग क्या करते हैं, जो दोनों एल्व्स रहते हैं, उन लोग डांस करना, नाचना चालू कर देते हैं। दे जम्प्ड अप एंड डाउन, और उन लोग ऊपर नीचे जंप करने लग जाते हैं, कूदने लग जाते हैं। दे रेज्ड इन एंड आउट एंड अराउंड द शूज़, और उन लोग क्या करते हैं, उस शूज़ के चारों तरफ, उस जूते के चारों तरफ, अराउंड मतलब चारों तरफ, ठीक है, तो उस जूते के चारों तरफ, या फिर इन एंड आउट मतलब अंदर बाहर, और उस जूते के चारों तरफ उन लोग क्या करने लग जाते हैं, रेस करने लग जाते हैं। बिफोर द शू मेकर एंड हिज वाइफ हैड टाइम टू थिंक दे वेयर गॉन,
ठीक है, शू मेकर उस मोची और उसकी पत्नी को सोचने का समय मिले उससे पहले ही वो क्या होते हैं, दोनों एल्व्स लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब सोचिए उन लोग इतनी फास्टली वर्क करते हैं कि उन लोग को सोचने का भी टाइम नहीं मिला और उन लोग वहाँ से चले गए। है ना ये इंटरेस्टिंग सा स्टोरी। नेक्स्ट मॉर्निंग द हस्बैंड एंड वाइफ मेड अप देयर माइंड्स टू डू समथिंग फॉर द लिटिल एल्व्स। अगली सुबह जो दोनों मतलब वो शू मेकर और उसकी वाइफ दोनों क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं कि उन लोग क्या करेंगे, उन लिटिल एल्व्स के लिए मतलब उन छोटे छोटे बॉनों के लिए कुछ करने का उन लोग निर्णय लेते हैं। द शू मेकर सेड टू हिज वाइफ, और वो जो शू मेकर रहता है वो मोची अपनी वाइफ से, पत्नी से कहता है, व्हाट कैन वी डू फॉर द नाइस लिटिल एल्व्स, हम उन लिटिल एल्व्स के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, वो अपनी वाइफ से पूछते हैं। हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ उसकी पत्नी उससे कहती है, द एल्व्स डिड नॉट हैव गुड क्लॉथेस, जो वो एल्व्स थे उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। दे वोर ओनली रैक्स, वो सिर्फ क्या किए थे, कुछ रैक्स को ही मतलब कुछ कपड़े के टुकड़े को ही क्या किए थे, वोर किए हुए थे मतलब पहने हुए थे। आई शैल मेक दैम लिटिल कोट्स एंड ट्राउजर्स टू वियर, तो उसकी वाइफ बोलती है कि मैं उनके लिए क्या करूँगी, लिटिल कोट्स छोटे छोटे कोट और ट्राउज़र मतलब पतलून पहनने के लिए उन लोग के लिए बनाऊँगी। दैट विल बी वेरी नाइस सेड द शू मेकर, ठीक है, तो शू मेकर बोलता है कि ये बहुत ही अच्छा है। आई विल मेक टीनी शूज़ फॉर द गुड एल्व्स, मैं अब कौन बोल रहा है, अब शू मेकर बोल रहे हैं ना कि आई विल मेक टीनी शूज़ फॉर द गुड एल्व्स, उन अच्छे छोटे छोटे जो एल्व्स थे उनके लिए मैं क्या करूँगा, छोटे छोटे शूज़ बनाऊँगा मतलब छोटे छोटे जूते बनाऊँगा। देयर लिटिल फीट वेयर बेयर, मतलब जो उनका जो लिटिल फीट था, छोटे छोटे जो उनके पाँव थे वो क्या थे, बेयर थे मतलब बिना जूतों के थे। सो द शू मेकर एंड हिज वाइफ वर्कड एंड वर्कड, तो उस जो शू मेकर था वो मोची था और उसकी वाइफ दोनों क्या करते हैं, काम करने लग जाते हैं। व्हेन द क्लॉथेस एंड शूज वेयर रेडी दे वेयर पुट ऑन द टेबल, जैसे ही वो क्लॉथेस मतलब वो कपड़ा जो सिल रही थी ना, कोट और ट्राउज़र, जैसे ही वो कपड़े बन जाते हैं और शूज़ बन जाता है तो उसको उन लोग क्या कर देते हैं, उसी टेबल में उसको पुट कर देते हैं मतलब रख देते हैं। द शू मेकर एंड हिज वाइफ अगेन हाइड बिहाइंड द कर्टन, और वो शू मेकर और उसकी वाइफ दोबारा से क्या होते हैं, उस कर्टन उस पर्दा के पीछे फिर से छुप जाते हैं। दे वेटेड साइलेंटली, और उन लोग बहुत ही चुपके से इंतज़ार करने लगते हैं मतलब चुपचाप उन लोग का इंतज़ार करने लगते हैं। वंस अगेन व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 12, दोबारा से क्या होता है, एक बार फिर क्या होता है, जब घड़ी में 12 बज जाता है। द एल्व्स जम्प्ड इनटू द शॉप फ्रॉम द विंडो, जैसे ही फिर से दोबारा घड़ी में 12 बज जाता है तो वो एल्व्स लोग, ठीक है, वो बौने लोग क्या करते हैं, विंडो से खिड़की से दोबारा से शॉप में अंदर आ जाते हैं। दे डांस्ड एंड जम्प्ड ऑन टू द टेबल टू डू देयर वर्क, और क्या करते हैं उन लोग एल्व्स लोग, जैसे फिर से आते हैं तो जो उन्होंने पहले ही किया था उन लोग क्या करने लग जाते हैं, नाचने और कूदने लग जाते हैं टेबल पे। देयर दे शॉ लिटिल कोट्स, और उस टेबल पे उन लोग क्या देखते हैं, एक छोटा सा कोट देखते हैं, ट्राउज़र देखते हैं, पतलून देखते हैं, एंड नीट लिटिल शूज़ लेफ्ट फॉर देम बाय द शू मेकर एंड हिज वाइफ, और छोटे से कोट, छोटा सा पतलून और बहुत ही साफ नीट लिटिल शूज़ मतलब साफ छोटे छोटे जूते देखते हैं जो किसके द्वारा छोड़ा गया था वहाँ पे, तो शू मेकर और उसकी वाइफ ने उसको वहाँ पे छोड़ा था। द एल्व्स वेयर वेरी हैप्पी, तो इन सब चीज़ों को देख के जो एल्व्स लोग थे, जो बौने लोग थे, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दे क्लैप्ड एंड लाफ्ड विथ जॉय, तो वो खुशी से क्या करने लगते हैं, हंसने लगते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। What do you think the elves did next? आपको क्या लगता है कि इसके आगे एल्व्स लोग क्या करेंगे? They put on their little clothes and skipping and dancing went out of the window. अब क्या करते हैं उन लोग, जो उनको कपड़े मिले रहते हैं ना, कोट ट्राउजर्स और शूज़, तो उसको उन लोग रख लेते हैं सारे लिटिल क्लॉथेस को, और नाचते और कूदते हुए स्किपिंग और डांसिंग करते हुए उन लोग विंडो के बाहर चले जाते हैं। द लिटिल एल्व्स नेवर केम बैक अगेन,
और उस रात के बाद वो लिटिल एल्फ्स लोग, वो छोटे छोटे बौने लोग कभी भी उस शॉप में दोबारा नहीं आते हैं। बट द शू मेकर एंड हिज वाइफ ऑलवेज हैड गुड लक। उन लोग के नहीं आने के बाद भी क्या होता है, वो जो मोची रहता है और उसकी पत्नी रहती है, उन लोग हमेशा, उनकी किस्मत क्या रहती है, हमेशा अच्छी ही रहती है। दे ग्रेव रिचर एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। उन लोग दिन ब दिन क्या होते जाते हैं, अमीर और अमीर होते जाते हैं और आपस में खुशी के साथ रहते हैं। तो इसी के साथ चैप्टर का हमारा ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टोरी था जिसको मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया होगा। एंड हमसे जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए हमारा सीजी शिक्षा ऐप और पाइए इंग्लिश मीडियम में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के सारे क्लासेस, वो भी एनिमेटेड वीडियो के साथ। साथ ही सीजी बोर्ड हिंदी मीडियम में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान की सभी कक्षाएं, वो भी मात्र 500 रुपये सालाना शुल्क के साथ, और सभी अनाथ बच्चों के लिए ये कक्षाएँ मुफ्त में हैं। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें आप संपर्क कीजिए और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए जाइए गूगल प्ले स्टोर पे, टाइप कीजिए सीजी शिक्षा और पाइए हमारा ये ऐप कुछ इस लोगों के साथ। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए हमारा सीजी शिक्षा ऐप और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।